जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2025 के तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सीट 14 लेकर आ गए हैं। इसमें हम 35 सेट का 14वां पार्ट है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे सोशल स्टडीज का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं रहेंगे। तो चलिए बिना देरी से हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो इससे पहले हम करवा चुके हैं सारे सेट। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। इसी चैनल पर पूरा लिस्ट बना गया है, तो ज़रूर आप लोग जा करके देख सकते हैं। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिए और अपने दोस्तों ग्रुपों सभी के शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए हम लेकर तैयारी बेहतरीन करवाते हैं। जो अपने ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं वही पीडीएफ हम आप लोग को भी करवाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और ये सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज का प्रश्न पहला है कि कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी इनमें से कौन सा चोटी है जो संसार की दूसरी और ऊंची संसार की दूसरी और सबसे ऊंची चोटी है। देखिए जैसे हुआ केटू, कंचनजंगा या नंदा देवी या नंगा पर्वत। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 91 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केटू जो है ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है जो ये भारत में पड़ती है। इसका जो ऊंचाई है दोस्तों वो 8,611 किलोमीटर 11 मीटर है। किसका? ये केटू का, यानी गाडविन आइंस्टीन। इसे केटू का हम हिंदी में गाडविन आइंस्टीन कहते हैं। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इससे इन सभी प्रश्नों से सभी का प्रश्न देखते हैं कि कंचनजंगा जो है ये इसकी चोटी कितना होती है, इसकी लंबाई कितना, चौड़ाई कितना है मीटर। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों कंचनजंगा का वो है 8,598 मीटर है। किसका? कंचनजंगा का। वही आपका नंगा पर्वत का जो है नंगा पर्वत, इसका है 8,126 मीटर है, याद रखिएगा। और ये नंदा देवी जो पर्वत है ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है ये है 7,817। और केटुक जो है इसका कितना था? 8,611। और संसार का जो सबसे बड़ा चोटी है वो कौन है? वो है माउंट एवरेस्ट। कौन है? एवरेस्ट जो है ये सबसे बड़ा है, जो कि ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में पड़ते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर है, याद रखिए। इसीलिए संसार की सबसे बड़ी चोटी कौन है? एवरेस्ट चोटी है, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरा कौन आ गया? केटू, जो गाडविन आइंस्टीन के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। कौन सा नदी ऐसा है? डेन्यूब है, अमूर है, लीना है या वल्गा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 92 का ऑप्शन, 92 का जो आपका ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ये लीना हो जाएंगे। क्या? लीना जो नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो लीना नदी जो है वो साइबेरिया की 3 महानदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 4,472 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन है दोस्तों? बेकाल है, बालकास है, टंगानिका है या विक्टोरिया है। विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 93 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेकाल जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन? बेकाल झील। बेकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। तो दोस्तों अगर ये बेकाल झील है ये कहाँ पर स्थित है, अगर पूछ लिया जाए कि बेकाल झील कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? कहाँ पर है? तो ये जो बेकाल झील है आपका रूस में है। कहाँ पर है? ये रूस में है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहाता है? निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहाता है? ऐसा कौन सा नदी है जो सबसे अधिक पानी है? अमेजन, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कांगो।
तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 94 का, वो अमेजन नदी जो है ये सबसे अधिक पानी बहता है, सबसे अधिक पानी इसमें रहता है और बहती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 94 का जो अमेजन नदी दुनिया में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। यह औसतन 2,09,000 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ने वाली नदी है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रभाव की दृष्टि से कंगो दुनिया की क्या है, कंगो जो है वो दुनिया की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। अगली प्रश्न, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है किलिमंजारो ज्वालामुखी वो किस महादेश में स्थित है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो 95 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अफ्रीका में। कहाँ दोस्तों, अफ्रीका में हो जाएंगे। किलिमंजारो ज्वालामुखी वो अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 95 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है। ऐतिहासिक कालानुक्रम से ठीक है। कौन कौन शासन पहले आया था, ये शासन को हमको खोजना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 96 का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हुमायूं आ गया पहले, उसके बाद अकबर आया, तब जहांगीर, तब शाहजहां आया, लास्ट में कौन आया, शाहजहां। इसको पहचानने के लिए आप ये याद रखिएगा, अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है 97 का कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, कोणार्क में, पुरी में, सोमनाथ में या अमरनाथ में। तो 97 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे, ये सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कोणार्क में स्थित है ये सूर्य मंदिर। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर जो है ये बलिक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। सूर्य मंदिर जो है इसे हम बलिक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जो ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पर है, कोणार्क मंदिर। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जो ये उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए दोस्तों कुछ अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी या सिकंदरा में। तो अकबर का जो मकबरा है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, सिकंदरा में स्थित है। कहाँ, सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 98 का, सिकंदरा में स्थित है। जो कि ये अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई। इसे आगरा के क्या हुआ, निकट जो सिकंदरा में इसे क्या क्या दफनाया गया था। इसीलिए अकबर का मकबरा कहाँ गया, कहाँ स्थित है, वो सिकंदरा में स्थित है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दिल से, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगली प्रश्न है कि गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। गोलकुंडा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 99 का, ऑप्शन हो जाएंगे ए, तेलंगाना में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तेलंगाना में गोलकुंडा राज्य अवस्थित है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली दक्षिण भारत में बदली थी। तो वो हो जाएंगे आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ने दिल्ली का स्थान पर अपनी दूसरी राजधानी देवगिरी दौलताबाद ले गया था। अगली प्रश्न, रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है। रामागुंडम बांध वो कौन सा नदी पर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। रामागुंडम बांध जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी पर अवस्थित है। रामागुंडम बांध कहाँ पर स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, यानी गम नदी कहा जाता है। शोक का है
या गम कहे तो ये किस राज्य में किस नदी को कहते हैं? गंडक, दामोदर, कोसी या सोन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कोसी नदी का ही शोकगम कहते हैं, जो बिहार का अत्यंत विनाशकारी नदी है बिहार के लिए। अगली प्रश्न, आग का वलय रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? आग का वलय रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? अंधे महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर? ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएंगे इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, प्रशांत महासागर पर अवस्थित है। अगली प्रश्न, ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान या कजाकिस्तान? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 104 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उज्बेकिस्तान में स्थित है। तथा ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान का क्या है? राजधानी है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो जो है वो किस देश का? फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका या इटली? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, इटली। किसका? इटली। अगली, पाइथागोरस थे, तो पाइथागोरस जो थे वो क्या? रोम था, यूनानी था, सीरियन था या फिनिशियन था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे पाइथागोरस, आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, यूनानी था। कौन था? पाइथागोरस यूनानी था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 106 का, जो ये गणितज्ञ थे। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के जो सबसे छोटे भाग है उसे हम क्या कहते हैं? एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? ऑप्शन हो जाएंगे 7 का ऑप्शन ए, एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को एटम कहते हैं। अगले प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो वो था कोलंबस। आपका कौन था? कोलंबस ने विश्व की पूरी चक्कर लगाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब चक्कर लगाया पूछ लिया जाए तो 1480 से 1551, जो कि समुद्री मार्ग से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। तो याद रखिएगा 1480 से 1521 तक ये जो है पूरी दुनिया चक्कर लगाया था। तो ये वास्को ड गामा जो है दोस्तों, ये वास्को ड गामा हमारे भारत देश का जो खोज करता है, जो 1498 ईस्वी में इसने किया था। और ये कैप्टन कुक जो है ये अमेरिका का खोज करता है। अगली है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 109 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? 110 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, चेस्टर्न में पर्वतीय वन में पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? चेस्टनट वृक्ष पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये था आपका सामाजिक अध्ययन सोशल स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण था। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए हैं। जो मिस्टेक हुआ उनके लिए सॉरी। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक धन्यवाद। जरूर वीडियो को शेयर ग्रुप में कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF टेलीग्राम पर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।